हेलो दोस्तों। वेलकम है आपका मेरी वेबिनार में। तो सबसे पहले देखते हैं अपन निफ्टी का। सबसे पहले निफ्टी का मंथली चार्ट देते हैं। तो निफ्टी का मंथली चार्ट देखिए, अपने टॉप हाई से नीचे आया था और उसने सपोर्ट लिया था, वहां से रिवर्स हो गया। ओके। अब निफ्टी का वीकली चार्ट देखते हैं। तो निफ्टी का वीकली चार्ट देखेंगे तो उसने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली मेथड फॉलो किया है। उसने पहले भी यहाँ से सपोर्ट लिया था, वहीं से एग्जैक्ट सेम पॉइंट से उसने वापस सपोर्ट लिया और अभी ऊपर जा रहा है। ओके। अभी निफ्टी का अपन डेली चार्ट देखते हैं। तो जब आप डेली पे जाते हैं तो जब इसको ड्रिल डाउन करते हैं, मंथली पे इतना क्लियर नहीं दिख रहा था सपोर्ट, वीकली पे आपको सपोर्ट दिखा, बट जब आप डेली पे जाते हैं तो बिल्कुल आपको दिखता है कि ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। ट्रेंड लाइन को एग्जैक्ट प्लेस से उसने रेस्पेक्ट दिया सपोर्ट को और अभी ऊपर आ गया है। अब ये कहाँ तक ऊपर जाएगा, कहाँ पे उसका रेजिस्टेंस दिख रहा है, जो मिनिमम रेजिस्टेंस बोल सकते हो आप, जो मिनिमम रेजिस्टेंस बन रहा है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रेटजी के बेस पे ये आता है। अब ये यहाँ जाएगा नहीं जाएगा ये तो सब फ्यूचर है, बट जो भी मिनिमम बन रहा है सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाली से, तो यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो स्ट्रेटेजी के हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं जो भी आपको लेना हो। अब चलिए थोड़ा सा इंडिविजुअल स्टॉक के ऊपर बात करते हैं। तो इंडिविजुअल स्टॉक में अपन दो तरीके से बात करेंगे, वीकली और मंथली, आई मीन डेली और वीकली बेसिस पे। तो सबसे पहले स्टॉक ले लेते हैं, CDSL ले लेते हैं। ओके। तो ये CDSL का वीकली चार्ट है। तो सीढ़ी वीकली चार्ट पे देखोगे तो ये लगभग यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो ये सपोर्ट थोड़ा सा ऊपर से ही घूम गया है। हालांकि ये 200 अगर डीएमए देखोगे तो 200 डीएमए से काफी ऊपर है, बट स्टिल ये लग रहा है कि सपोर्ट, ट्रेंड लाइन सपोर्ट से घूम रहा है। तो देख सकते हैं आप इसको भी, इस पर नजर पर रख सकते हैं। और डेली पे देखते हैं, जब डेली पे देखते हैं तो बहुत ही सही चीज दिख रही है हमें। डेली पे देखते हैं तो ये लग रहा है कि हाँ एक अच्छा सपोर्ट बना था यहाँ पे, तो इस प्लेस पे इसका अच्छा सपोर्ट बना है। और अब ये रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस है उसकी तरफ जा रहा है। तो पहला रेजिस्टेंस जो मुझे लगता है वो इस लेवल पे कहीं आना चाहिए। पहला रेजिस्टेंस यहाँ आना चाहिए। और अगर ये रेजिस्टेंस क्रॉस हो गया तो फिर वो दूसरे रेजिस्टेंस के लिए जाएगा, जो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कहीं होना चाहिए, उसको के लिए ज्यादा थोड़ा सा। वैसे यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी बहुत बार इसको हिकअप आया है। तो ये दो रेजिस्टेंस इसको फेस हो सकते हैं, तो इन दो रेजिस्टेंस के लिए ट्राई करिए, नहीं तो अल्टीमेट तो फिर लास्ट में तो ऊपर है ही। तो ये तीसरा रेजिस्टेंस, ये तीन रेजिस्टेंस जो मुझे लग रहा है फेस हो सकते हैं। ठीक है। तो ये जो हुआ CDSL के बारे में। अब इसके फंडामेंटल मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, चलो फंडामेंटल मैं ऑन कर लेता हूँ। मेरा इंडिकेटर को ऑन कर लेते हैं, यहाँ पे फंडामेंटल भी आपको दिख जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देख सकते हैं आप जिनके रिजल्ट आए थे, तो EPS थोड़ा सा डिप हुआ था, 6.71 से 6.38 गया था, तो मामूली सा डिप है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी टर्नओवर भी अच्छा चल रहा है, तो आई फील कि एक्सलेंट बता रहा है, ओवरऑल इबिटा एक्सलेंट है, तो बढ़िया स्टॉक है। बाकी जो भी आप परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं, PM मिल जाएगी फंडामेंटल में। ठीक है। CDSL के बाद BSE देख लेते हैं, ये बहुत ही लॉन्ग टाइम स्टॉक होते हैं, तो दोनों का मैं BSE लगा लेता हूँ। तो मंथली चार्ट पे तो बहुत ही, वीकली चार्ट पे तो मतलब अलग ही कहानी है। वीकली चार्ट पे आप देख रही है, यहाँ पे सपोर्ट लिया था 2700 के आसपास, 2700 पे सपोर्ट लिया और ये वापस ऊपर गया। इसका 200 DMA से कोई मतलब नहीं, 200 डिमांड को तो ये कब जाके 2023 के अंदर 200 DMA पे आया था, उसके बाद तो आप देख लो बिल्कुल अलग ही दुनिया में चल रहा है। तो ये 200 DMA जाएगा, इसका कोई वो नहीं है। कभी भी गिरता है तो 200 DMA तो आ ही नहीं रहा है, अलग ही अपने लेवल पे चल रहा है। तो इसको 200 DMA पे मत टेस्ट करो, इसको तो जब भी देखो अपने 2050 पे टेस्ट करो। 2050 के हिसाब से इसका मतलब इसकी एनालिसिस करो, क्योंकि ये 20 और 50 के हिसाब से चल रहा है। ठीक है। तो मंथली वीकली के ऊपर तो इतना अभी सपोर्ट लेके ऊपर वीकली पे सपोर्ट लेके ऊपर गया। इसका डेली देखते हैं। डेली पे भी काफी ऊपर आ गया अभी। यहाँ सपोर्ट था 2700 के आसपास, 2700 से ऊपर ले गया। तो यहाँ से इसने सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। अब देखो ये कहाँ तक ऊपर जाता है, और जब नीचे आएगा तो फिर देख लेना था। ताज GV के करके एक स्टॉक था। अब मैं रेंडमली पिक कर रहा हूँ, मेरा ऐसा कोई मार्गो नहीं है कि इन स्टॉक को देखना है। तो ताज GV के देख रहे हैं आप, वीकली चार्ट पे सपोर्ट लिया उसने, और डेली पे भी देख लेते हैं ताज GV का। मैं सिर्फ स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, बाय तो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के हिसाब से करनी है। तो ये इसका डेली चार्ट है। तो डेली चार्ट के ऊपर देखिए, इसने स्ट्रेटेजी इन्वेलप थी, इसको ब्रेक किया था, फिर यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पाया, तो ये सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके अभी ऊपर चला गया।
ओके, ठीक अच्छा लग रहा है। ठीक है, अभी अपन क्या करते हैं, डेली के ऊपर ना अपन डेली के ऊपर अपना एनालाइज कर लेते हैं। सारे जो भी स्टॉक्स है अपने पास। तो सबसे पहले मैं इसमें से ले लेता हूँ, सुपर 60 को ले लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले स्टॉक से करते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक ये है एच डी एफ सी बैंक। एच डी एफ सी बैंक देख लीजिए, बिल्कुल नीचे आया था, अभी ऊपर चला गया। हालांकि अभी भी मेरे को तो अच्छा बैट लगता है, ये लॉन्ग टर्म का बैट है, इसको तो आपको एसआईपी मोड में करते रहना चाहिए, ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए इस टाइप के बैंकों में। इसके बाद आईसीआई बैंक अभी मिड में आ गया, ये सपोर्ट से ऊपर चला गया, तो मैं थोड़ा कम लेता हूँ इतना। जब सपोर्ट से ऊपर चला जाता है स्टॉक काफी, ये अपने फर्स्ट लेवल बैंड के आसपास आ गया, तो मतलब ज्यादा मार्जिन है नहीं। तो सेफ्टी और मार्जिन को ध्यान में रखते हुए, अगर आप इसके लॉन्ग टर्म बैट लग रहे हो तो आप इसको टेस्ट कर सकते हो। बाकी ज्यादा मार्जिन दिख नहीं रहा मुझे। एक्सिस बैंक तो अपर बैंड पे चल रहा है, तो इसको कोई मतलब ही नहीं, इसको इग्नोर कर दीजिए। उसके बाद है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक पे आप ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि ये लोअर बैंड के आसपास ही है, तो इसका काफी मार्जिन है। तो अभी ये यहाँ पे 370 के आसपास चल रहा है, तो 415, तो आपका आपको सेफ्टी ऑफ मार्जिन ज्यादा दिख रहा है। बट अगेन ये लोअर बैंड एनालिसिस, ये लोअर बैंड स्ट्रैटेजी है, तो स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आपको। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कांटेक्ट करिए, उनसे समझिए कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, फंडामेंटल देखिए, अगर आपको लगता है करना है तो करिए, ये आपके ऊपर है। ओके। बजाज फाइनेंस भी काफी ऊपर चला गया, तो मैं इसे इग्नोर करूंगा। ये है आईसीआई लोम्बार्ड। आईसीआई लोम्बार्ड अभी दोनों में मिडिल में है, इसमें आप देख सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से स्ट्रैटेजी तो बन रही है, बट ये थोड़ा सा ऊपर आ गया है, तो थोड़ा सा मार्जिन कंपेरेटिवली कम है। अब क्योंकि मंडे को मार्केट खुलेगा, तो वो कहाँ पे खुलता है, तो ये कहाँ पे पोजीशन होती है, तो उसके हिसाब से आप देख लेना। ठीक है। एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस पास्ट में तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, अभी पता नहीं क्या हुआ है। तो इसको अगर देखोगे डेली के ऊपर, तो हाँ, ये सपोर्ट के आसपास ही है, तो देख लीजिए, काफी मार्जिन है इसमें। इसका मंथली हाई मंथली लो काफी मार्जिन है बीच में, तो ये मंथली लो के आसपास ही चल रहा है, तो ये आप देख सकते हैं। और लोअर बैंड के नीचे ही है, तो मतलब सेफ्टी और मार्जिन ज्यादा है आपके पास में। और ये जिसका भी रिसेंट सपोर्ट था, रिसेंट सपोर्ट से ज्यादा ऊपर नहीं गया है, तो सेफ्टी ऑफ मार्जिन ज्यादा है बेसिकली इसमें, तो इसको देख सकते हैं। बजाज फिंसर्व तो मैं नो, हालांकि इसमें भी बिल्कुल वैसा ही है, लोअर मार्जिन के आसपास है, तो इसको भी देखा जा सकता है। अब वो डिपेंड करता है, इसका मंथली चार्ट देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फंडामेंटल तो बजाज फाइनेंस के हमेशा अच्छे होते हैं, पर देख लेना कि हाँ, डिप तो ज्यादा नहीं है, 13.9 से 13.8 का, तो खास डिप तो है नहीं ईपीएस में। आईसीआई प्रो बिल्कुल नीचे चल रहा है, तो लोअर लोअर बैंड के आसपास है। एनवेलप में, तो एनवेलप के हिसाब से एक अच्छा बेट हो सकता है। अभी यहाँ पे मैं से तीन ही स्ट्रेटजी अच्छे से बता रहा हूँ, लोअर लोअर एनवेलप, या फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। लोअर एनवेलप, सपोर्ट रेजिस्टेंस, दो के हिसाब से स्टॉक देख रहे हैं हम। तो ये काफी ऊपर चला गया, तो लोअर एनवेलप में है नहीं, इग्नोर करेंगे इसको। तो ये भी ऊपर ही चल रहा है, तो अभी बैंड बनेगा, देखो ये रेजिस्टेंस के आसपास आ गया। निप्पॉन, ये कौन सा है, पीएनजी। पीएनजी काफी नीचे है, तो इसको आप देख सकते हैं। बट काफी टाइम से मैं देख रहा हूँ ये नीचे ही जा रहा है, तो पीएनजी हाँ लगे सपोर्ट के आसपास आया हुआ है, तो इसको देख सकते हो, लोअर बैंड के भी नीचे चल रहा है। ठीक है, और ईपीएस तो आप देख ही लो, हर बार ईपीएस बढ़ ही रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि ये इट्स अ गुड बैट। बट पीएनजी लॉन्ग टर्म बैट है, शॉर्ट टर्म नहीं है, उसमें एसआईपी करके रख सकते हैं आप। ये मैरिको तो अपर बैंड से, मतलब मिडिल बैंड, दो 200 मूविंग एवरेज के आसपास से टर्न ले रहा है, तो मेरे हिसाब से तो इनवेलप स्ट्रेटजी के हिसाब से इज नॉट गुड। या अपर बैंड है, पर ये हमेशा नॉर्मली इसकी हिस्ट्री देखोगे तो ये ज्यादातर मिडिल बैंड से ही घूमता है, तो इसलिए। बट इसमें मार्जिन कम होता है, तो इसलिए मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता इस स्टॉक पे। अब ये है कोलगेट पामोलिव। ओके, इसका ईपीएस गिरा है, ईपीएस 12.04 से 11.9, तो ईपीएस थोड़ा गिरा है, क्योंकि आप देख ही रहे हो कितना डाउन आया है। 3800 से गिर के इतना है आज। तो इसका एक बार अपन देखते हैं कितने परसेंटेज डाउन है। अगर मैं परसेंटेज डाउन देख रहा हूँ, तो ये 54% डाउन हो चुका है। एक्चुअली मैंने कहीं पे लगा भी रखा होगा, 54% डाउन फ्रॉम टॉप। अच्छा, वीकली अगर मैं 52 वीक हाई का देखता हूँ, तो ये तो 3-4 साल का हो गया ना। अगर एक साल का हाई देख से इनका डाउन देखता हूँ, तो 30% डाउन है एक साल के हाई से। और
बॉटम से, रिसेंट बॉटम से ये लगभग 9% ऊपर है, तो भाई स्टिल इसका मार्जिन, इसमें मार्जिन अच्छा है, इन लोअर इनवेल के आसपास चल रहा है, तो इसको देखा जा सकता है। स्ट्रेटेजी पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा लग रहा है मुझे वो। हिंदुस्तान यूनिलीवर अगेन लोअर बैंड के ऊपर है, तो स्ट्रेटेजी के हिसाब से बनता है। बजाज होल्डिंग पे मैंने ज्यादा देखा नहीं है कभी। देखो स्टॉक ने काफी रन दिया, स्टॉक रन दिया है, अब बस वो रिवर्सल आ रहा है, वो क्या लोअर हाई लोअर लो बनाएगा, तो यहाँ से गिरा लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई करके नीचे जा रहा है। या तो इसको ब्रेक करेगा वो, जब 12,000 का ब्रेक होगा तब हम सोच सकते हैं इसमें कुछ, नहीं तो ये तो बिग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, इसमें पूरे चांसेस रिवर्सल ही है। जिसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम होगा उसको मैं थोड़ा इग्नोर ही करूंगा। अब ये है डाबर, डाबर भी अच्छा है कि देखो लोअर इनवेलप के आसपास चल रहा है, पहली चीज तो लोअर इनवेलप है ये, ठीक है। दूसरी चीज जो आपने एक हमने नॉक्स वाले वाली व्यू नहीं दी, ये देख लो इसका बैंड भी बन गया, तो यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, ये हमेशा बताता है कि रिवर्सल हो सकता है। तो इनवेलप प्लस नॉक्स विले दोनों स्ट्रेटेजी कंबाइन हो रही है इसमें, क्योंकि लोअर इनवेलप के पास है, प्लस नॉक्स विले भी हो गया, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से भी देखूंगा, तो ये अभी काफी नीचे लेवल पे है, मतलब सपोर्ट, ये सपोर्ट से तो यहाँ पे है, पर इन बिटवीन है, और आगे ईपीएस देखो तो ईपीएस तो बढ़ ही रहा है, तो काफी अच्छी बैट हो सकती है डाबर। उसके बाद है नेस्ले, नेस्ले को इग्नोर करेंगे। ये है आईटीसी, आईटीसी को जब से होटल अलग हुआ है तब से तो नीचे गिर रहा है, हाँ, बट इस पर अगर इन्वेलप की स्ट्रेटेजी देखोगे तो काफी अच्छा है, ये भी नीचे चल रहा है, तो इसमें देखा जा सकता है। ये है एशियन पेंट, एशियन पेंट काफी अच्छा गया था, कंपटीशन का इशू सॉल्व हुए थे तो काफी बीच में गया था ऊपर, हालांकि मैंने तो यहाँ सेल कर दिया था, निकल गया, काफी नीचे आया हुआ है, तो देखो जाए तो ये भी सपोर्ट से ऊपर जा रहा है, और इसको एग्जैक्टली यहाँ पे लिया जाता है, इधर के आस पर लिया जाता है तो बहुत अच्छा था। 2200 पे ले तो अभी थोड़ा सा, मतलब 5-7 मार्जिन मार्जिन तो हट चुका है, पर अभी भी अच्छी है, हायर बैंड क्लिक कर सकते हो आप। बर्जर पेंट भी एग्जैक्ट सेम स्टोरी, कि लोअर बैंड पे आता तो लो, लोअर बैंड पे आता तो लो, हायर बैंड पे बेचो, लोअर बैंड पे आया लो, हायर बैंड पे बेचो, सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। इन्वेलप, इन्वेलप एंड नॉक्सविले वाली फॉलो करो, ये स्टॉक हमेशा फॉलो करता है। अब इसमें इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, नैरो लैक इग्नोर करेंगे, हालांकि ये भी लोअर बैंड पे है, पर एक्जोनल को भी मैं इग्नोर करूंगा, कि मैं इनमें कभी इन्वेस्ट करा भी नहीं है, तो पर हाँ, मतलब स्ट्रैटेजी पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे तो दोनों नैरो लैक और इसके दोनों के बन रहे हैं। एक दो भी दिखा देता हूँ, स्ट्रेटजी पॉइंट से फिर जाओगे ना, प्योर स्ट्रेटजी बेस पे तो हालांकि इनवेलप से काफी ऊपर लोअर बैंड पे आ गए, काफी नीचे से जाके, तो जिन्होंने यहाँ पे बाइंग करी होगी तो उनके लिए तो ये अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा था, लेकिन ऐसे नैरो लेग में स्ट्रेटजी के साथ पे देखोगे तो लोअर पे है, हायर पे जा सकते हैं। फिर जाते हैं अपन इधर, हाँ, टाइटन पे तो कोई चांस नहीं है। टाइटन के बाद बाटा, बाटा पे तो पता नहीं क्या हो रहा है, बाटा के तो बहुत शोरूम हो गए, तो ये तो इसमें से तो बहुत स्ट्रेटजी बन रही है। 67 का फंड स्ट्रेटजी बन रही है कि लास्ट 1 ईयर में 67 से परसेंट से नीचे डाउन हो चुका है, तो वो भी बन रही है। और अगर आप यहाँ देखोगे तो नॉक्स मिलेगी, ये लैग भी बन रही है, तो वो भी है। अब यहाँ से घूम रहा है, तो ये आप एक छोटे से देख सकते हो, मतलब छोटे मार्जिन के लिए देख सकते हो, छोटे प्रॉफिट के लिए, या आज के डेट में जहाँ पे भी है उसका, और एक छोटा भी 20-22% बन रहा है, बहुत है। ये लोअर इन वाला के लोअर तक आएगा, यहाँ तक तो आने के चांसेस होती है। आए, देखो चांसेस है, हमेशा वो यूज वर्डिंग बहुत केयरफुली यूज करता हूँ, चांसेस यहाँ तक आए तो कर सकते हो, 20-22% और तक भी बन सकता है, बट इसमें ज्यादा बल्क में मत बाय करना, इसके काफी मैंने देखा स्टॉक स्टोर स्टोर ऑफ क्लोज हो रहे हैं, ज्यादातर लोग अब बाटा में ज्यादा जाते नहीं है, फैंसी शूज ज्यादा पसंद करते हैं। पेज इंडस्ट्री लोअर बैंड पे है तो ऊपर जा सकता है, लोअर बैंड हायर बैंड वाली स्ट्रेटेजी फॉलो करो, सिंपल सी बात है। लोअर पे बाय करो, अपर पे सेल करो, सिंपल, सिंपल एंड प्लेन स्ट्रेटेजी। वर्लपुल इंडिया एग्जैक्टली सेम थिंग हो रहा है, लोअर के ऊपर है, लोअर से भी नीचे चल रहा है, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आने की कोशिश कर रहा है, और क्या कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक, ये बोल सकते हो। इससे पहले भी 67 फंडा पे गया था ये, 67 से तो 100% रिटर्न जाना चाहिए, रिटर्न शायद 100% दिया नहीं, बीच में घूम गया, पर यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया उसने। अब ये इसका सपोर्ट पॉइंट हो गया, रेजिस्टेंस बन गया, तो यहाँ पे वो ब्रेक करके यहाँ पे छोटा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस खेला या कंसोलिडेशन में चल रहा है। अब यहाँ से जब इसको इस पॉइंट से
तो इसके लोअर एंड वाला से ऊपर जाएगा तब अच्छा बाय हो सकता है। ये है वर्लपूल। हैवल्स हैवल्स भी देख लो, लोअर बैंड और नॉक्सविले के हिसाब से देखो तो यहाँ बाय बन रहा था। जिसने बाय किया होगा तो उसके तो अच्छे खासे होंगे। टीसीएस, सो टीसीएस में भी देख लो सेम। अगर आप देखोगे तो सब में वही नॉक्सविले के हिसाब से सब में बाय और ये बड़े बड़े स्टॉक हैं ये। जब भी फॉलो करते हैं मैक्सिमम टाइम फॉलो करते हैं। आपको रिटर्न तो देते हैं, आपको पैसा डूबने नहीं देते बस। बाकी देखो बाय करना नहीं करना तो बहुत सारे फंडामेंटल इस पर डिपेंड करता है, तो आप देख लो। तो अभी तक काफी स्टॉक अगर देखा जाए तो आ चुके हैं। ये भी इन्फी है, इन्फी भी लोअर लोअर बैंड पे सपोर्ट लिया है, प्लस नॉक्सविले भी है और इनवेलप भी है, इनवेलप के आसपास ही चल रहा है। तो ये भी एक अच्छा हुआ है और इसका ईपीएस ज्यादा तो गिरा नहीं, 17.7%, नौचर ईपीएस 10% गिर गया। बाकी इसका टर्नओवर और क्लेमेंट वॉल्यूम तो अच्छा दिखा रहा है, बाकी देख लो फंडामेंटल में काफी एक्सीलेंट्स है। तो बाय तो बनता ही ऐसा है, पर ये सब ऐसा ही भी स्टॉक है, इनमें बल्क में एक सब बाय नहीं है इनको हमेशा हर मंथ बाय करते रहो अपना लेते रहो। ऐसे चला हुआ तो ज्यादा अच्छा है। तो देख रहे हैं, ठीक है दूसरा देख लेते हैं। तो 30 में से काफी स्टॉक आ गया हमारे पास। सेल टेक को मैं एक बार इग्नोर करूंगा, ऊपर जा चुका है। इसका भी बनता है, सपोर्ट से लिया, ये लोअर इनवेलप के आसपास ही चल रहा है तो इसको भी देख सकते हैं। ये है अबाउट इंडिया, लोअर इनवेलप के आसपास चल रहा है बट काफी टाइम से गिर रहा है, तो एक बार देश के रिवर्सल का वेट का, थोड़ा सा रिवर्सल हो तब सोचना। फंडामेंटल भी 10% से ज्यादा गिरा है तो इसको इग्नोर कर दो। और यहाँ जब ईपीएस गिरता है तो आप हमेशा फंडामेंटल देखना कि सडन डिप है कैसे, फंडामेंटल एनालिसिस करना। क्योंकि इतने में 10% गिर रहा है बट क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे सिर्फ 10% गिरा है, तो क्वार्टर का मतलब तो सिर्फ यहाँ यहाँ पे हुआ, यहाँ से यहाँ तक में 10 गिरा है। बट इससे इस महीने के अंदर वो बड़ा भी था बीच में। ये सब ध्यान रखना। ये है ग्लेक्सो स्मिथ। ये कोई देखो डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, छोटा डब्ल्यू बन रहा है, यहाँ तक के लिए बनता है। ये है सनोफी, सनोफी तो बिल्कुल सपोर्ट के ऊपर है, अभी सनोफी लिया, रेजिस्टेंस बहुत ऊपर है। इनवेलप भी बन रहा है, लोअर इनवेलप से भी नीचे चल रहा है। हालांकि मार्जिन बहुत गिर गए, ईपीएस गिर गया 20%, तो इसको जब भी ईपीएस इतना बड़ा गिरता है ना, तो आपको सबसे पहले देखना जी कितने अच्छे फंडामेंटल हो, सबसे पहले जाके इसके डिटेल में इन डेप्थ चेक करो कि हाँ एक्सेप्शनल लॉस दिखाया क्या, लॉस क्या दिखाया है। अगर वन टाइम लॉस दिखाया तो ईपीएस गिर सकता है। क्योंकि देखो यहाँ पे 42% गिरा था, फिर 9% प्लस हो गया, फिर गिरा, तो ये ऐसा करते हैं। इस चीज पे ध्यान रखते जाओ। लोअर इनवेलप के आसपास ही चल रहा है। फिडेलाइट भी लोअर, नहीं इसको इग्नोर करेंगे हम। जिलेट इंडिया सपोर्ट के आसपास चल रहा है, लोअर इनवेलप के आसपास है, तो ये ठीक लग रहा है। फिर आ जाओ निप्पॉन, छोड़ देते इग्नोर कर देते हैं। ये ईटीएफ है निफ्टी बैंक और इसका छोड़ देते हैं। बजाज ऑटो ऊपर है, इग्नोर कर दो। अल्ट्राटेक भी ऊपर आ गया है, इग्नोर कर दो। अंबुजा सीमेंट लोअर इनवेलप के नीचे है और 10 और 50 के जस्ट ऊपर आया तो अच्छी, ये अंबुजा सीमेंट इज अ गुड बैट लग रहा है। ईपीएस इन्होंने -88%, मतलब इन्होंने शायद कुछ तो बड़ा लॉस दिखाया होगा, जब देखो ईपीएस कितना घट गया है। इतना ईपीएस घटता नहीं है, इसे घटने के पीछे कुछ बड़ा रीजन होगा, बहुत कुछ दिखाया उन्होंने। तो इनके फाइनेंशियल चेक कर लेना। हिंदुस्तान जिंक का पता है, सिल्वर का प्राइस कम होगा तो गिरेगा, सिल्वर का प्राइस बढ़ेगा तो ये ऊपर जाता है। जब सिल्वर का प्राइस बढ़ा, टॉप हाई पे जाता है, ये टॉप हाई पे जाएगा, सिल्वर का नीचे आया तो जैसे जैसे सिल्वर घूम रहा है वैसे वैसे घूम रहा है ये बस। हालांकि सिल्वर का स्टॉक नहीं है बट सिल्वर के हिसाब से बिहेव करता ही है। ये हाई हाई प्रहलाद। क्या म्यूट का ऑप्शन है आपके पास? आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है मैंने, आप अनम्यूट कर सकते हैं। अगर किसी स्पेसिफिक स्टॉक पे पूछना है तो पूछ लिया, बाकी मैं ऐसे एनालाइज तो कर ही रहा हूँ इनवेलप के हिसाब से। तो आरईसी लिमिटेड अभी लोअर इनवेलप के आसपास है और
नॉक्सविलो के हिसाब से भी है, बट ये थोड़ा मिडिल इनवेलप के पास चला गया है, तो इसको थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं। ओके। गेल इंडिया लोअर इनवेलप के आसपास है, और ये 20 और 50 इनवेलप के ऊपर है, तो इसको भी देख सकते हो आप। ये थोड़ा ऊपर चला गया। ओके, तो इसको जाने दो ऊपर। आर वी एन एल गवर्नमेंट रेलवे में कुछ इन्वेस्ट कर ही नहीं रही है। जब तक रेलवे में इन्वेस्ट नहीं करेगी तो फिर कैसे स्टॉक बढ़ेगा? तो यही वही कहानी है। पहले रेलवे में इन्वेस्ट करी थी गवर्नमेंट, ये वो सब इन्वेस्टमेंट थे रेलवे में, तो स्टॉक बढ़ रहा था। अब जैसे रेलवे में इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने बंद किया तो स्टॉक नीचे आने लग गए। बाकी स्टॉक बढ़िया है कि आर वी एन एल लॉन्ग टर्म में रखो, बट बढ़ेगा नहीं अभी। बढ़ेगा शॉर्ट टर्म बढ़ेगा, नीचे आएगा जब तक गवर्नमेंट कुछ बड़ा अनाउंस नहीं करती रेलवे के लिए, तो कुछ नहीं होने वाला है रेलवे स्टॉक्स का। सारी प्रॉब्लम वही है, फंडामेंटल अच्छे हैं, देख लो कमाई बराबर चल रही है, कांस्टेंट चल रही है, ना गिरती है ना बढ़ती है। बहुत ही मार्जिनली फर्क आ रहा है, बस ज्यादा है नहीं। गोदरेज गोदरेज भी लोअर एंड के आसपास चल रहा है, अच्छा है, बैठा है बट। तो इसमें भी देख सकते हैं, हाँ, वरुण बेवरेज बढ़िया कंपनी है, बट ये सब लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छी है। इनका बेकार चल रही थी, एक अच्छी ड्रिंक आई तो उससे बेनिफिट होने लग गया। अभी वापस मार्केट सैचुरेटेड हो रहा है, इनकी नई ड्रिंक की कॉपी होगी। ये बेसिकली ये करते हैं, जो भी नई ड्रिंक लाते हैं ना, उसकी मार्केट में कॉपी बहुत जल्दी आती है, तो इनका मार्जिन घटने लग जाता है। इनके तो बिकती है, बट साथ में दूसरी मार्जिन खा जाती है इनका। तो वही है, तो पहले इनकी बहुत हालत खराब हो रही थी, फिर ये कई तो नई ड्रिंक लेके आए थे, तो इनको बेनिफिट हो गया। तो लीडर है, लीडर को कॉपी का तो करते ही हैं लोग। ये है आई आर एफ सी देख लो आप, कितना गया था, लगभग 200 रुपये के ऊपर गया था क्या? ओहो, 229 गया था, 229 का आज आ गया, 100 रुपये बचा है। तो ये लोअर गया था, 88 रुपये गया था, वहां से घूमा तो लोअर एंड वाला पे आ गया, बट इसको, हाँ, ये सब स्टोरी रेलवे की वही सेम ही है, कि जब तक वो बाय नहीं करे, रेलवे में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो ऐसा ही है। एनटीपीसी तो ऊपर चला गया। एनटीपीसी में हालांकि मैं निकल गया हूँ, मैं फंस गया था पहले, कहीं यहाँ पे कहीं गया था, पूरा देखा, अभी निकल गया, मेरे को थोड़ा जरूरत थी। एच ए एल वही, इन्होंने तो तेजस पे वो नाटक कर दिया, तो तेजस का तो वही करेंगे तो फिर गिरना ही है। गवर्नमेंट वाले खुद का ही, इंडियन गवर्नमेंट खुद का ही प्लेन का वो लगा देते हैं, तो क्या करे? भाई कितने बिलियन डॉलर इन्वेस्ट होते हैं, करोड़ों का इन्वेस्ट होता है, तब जाके प्लेन का वो होता है। हेलीकॉप्टर फाइटर प्लेन बनते हैं, ऐसे थोड़े बनते हैं। तो एक क्रैश के ऊपर अगर आप ऐसे करोगे तो फिर क्या होगा? फिर लर्निंग कैसे करोगे? लर्निंग भी तो इम्पोर्टेंट ना। इन्वेस्टमेंट एंड लर्निंग होगी तभी R&D होगा, और नहीं होगी तो फिर कैसे होगा? ठीक है, एक जान जाती है, अच्छे अच्छे पायलटों की जान गई है तो माना जाए, बट अगर आप कहोगे कि एक्सीडेंट ही नहीं हो, तो ऐसा तो कभी नहीं होता कि हर गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, आप चलते चलते एक्सीडेंट हो जाता है रोड पे, तो कि भाई ये तो क्या, ये तो काम ही पूरा रिस्क वाला कर रहे हैं, फाइटर प्लेन बना रहे हैं, कि छोटी छोटी चीज थोड़े बना रहे हैं। बोलते हैं ना रॉकेट साइंस, तो रॉकेट साइंस है ही है, कि इतना इजी थोड़े होता है। चल कर, अगर आप तेजस के ऊपर करोगे उनको, प्रोजेक्ट पे वो नहीं कराया जाएगा। देखो, ऑपरेशनल इशू आते हैं तो ऑपरेशन को सॉल्व करने पड़ते हैं, उनको सॉल्व करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर मतलब ही नहीं, फिर कंपनी का फायदा है? एरोनॉटिक्स कंपनी, अगर एरोनॉटिक्स कंपनी प्लेन नहीं बनाएगी तो, फाइटर प्लेन नहीं बनाएगी तो क्या बनाएगी? राइट। तो दे नीड बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंजीनियर, दे नीड बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी, राइट, तभी इनका कुछ होगा। एल एन टी सपोर्ट गया था, अभी यहाँ से डाउन लिया था, तो सब अपने सपोर्ट पे आया था, सपोर्ट से देख लो घूम गया। अभी आप देख लो, उसमें कुछ सपोर्ट पाया था, मार्च 24 मार्च जब सपोर्ट पे था, कितनी जल्दी ऊपर चला गया। तो ऐसा ही होता है, जब सपोर्ट पे स्टॉक आए, यहाँ पे बीच में बाय मत करो, जब सपोर्ट पे आए। लोअर एंड वाला, यहाँ पे दो स्टडी थी, लोअर एंड वाला पे थी सपोर्ट, एस एन आर भी, एस एन आर के हिसाब से काफी ऊपर चला गया, मिडिल बैंड को भी क्रॉस करके, दोनों स्ट्रेटेजी के हिसाब से बाय पॉइंट है ही नहीं। तो स्ट्रेटेजी का जो भी बाय पॉइंट है उसके हिसाब से देखते जाओ। अब ये है भारतीय एयरटेल, देखो सपोर्ट के आसपास आया था, सपोर्ट से 10 को भी घूमा है। दूसरा आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने फंडामेंटल लगा रखा है, फंडामेंटल में क्लियरली बता रहा है अपने 52 से 14% डाउन है, बट 52 विल क्लो। 52 का मतलब होता है 1 ईयर का, तो 1 ईयर तो इतना हुआ, तो यहाँ से देख रहे हैं इतने से के हिसाब से तो ये लगभग कवर ही कर चुका, मिडिल में आ गया बेसिकली, रिलायंस।
तो रिलायंस बीच में गया था, माइनस ड्रॉप हुआ था इसका भी। तो ये भी इन्वेलप के नीचे चल रहा था, मेरे हिसाब से ये सपोर्ट तक का वेट करना चाहिए। रिलायंस को हमेशा टारगेट में रखना चाहिए, मतलब अपने ध्यान में रखना चाहिए, बट इसको सही टाइम पे खरीदना बहुत जरूरी है। इसको टाइम मत करो अननेसेसरी, जब भी सपोर्ट पाए बाय कर लो, नहीं है तो छोड़ दो। ये स्टॉक है टाटा मोटर। टाटा मोटर का क्या सीन है? टाटा मोटर ऊपर गया था काफी, क्या अपने 200 डीएमए तक गया था, पर वहां से वापस गिर गया। तो इसका ये मतलब ये नीचे की तरफ ज्यादा देख लो, ज्यादा खास दे नहीं रखा आगे। चलो जोमेटो देख लेते हैं, रिटर्नल नाम हो गया अभी आजकल। तो ये अपने सपोर्ट पे आई थी, देखो यहाँ से गई थी, सपोर्ट लिया, यहाँ से गया सपोर्ट लिया, अभी इसको ब्रेक करता है नहीं करता इस पर ध्यान दो। क्रूशियल लेवल इसका 200, 195 से 210 है, इसके ऊपर जब तक है, जब तक सब आपकी स्ट्रेटेजी वैलिड है। जैसे इसको ब्रेक किया तो फिर स्ट्रेटेजी चेंज। तो बस गाइस आजकल इतना ही करते हैं। बताना आपके कौन से स्टॉक है, आपको कौन सा स्टॉक बढ़िया लगा, आपके पास है तो कमेंट सेक्शन में बताना, कमेंट करके। और देखो जैसे मैंने पहले बोला, डिस्क्लेमर वापस दे देता हूँ, ये सिर्फ मैंने एनालाइज किया इन्वेलप स्ट्रेटेजी के हिसाब से, सपोर्ट एंड रजिस्टर स्ट्रेटेजी के हिसाब से। इन्वेलप के अंदर मैंने नॉक्सविले भी ले रखा है। अब ये मेरा खुद का इंडिकेटर है, उसके अंदर ऑलरेडी नॉक्सविले का मैंने ये डाइवर्जेंस बना रखा है, तो ऑलरेडी है। ये नॉक्सविले जितना बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं है, बट 80-90% ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है इस। थैंक यू।